स्वागत है आप सभी का मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज के 2006 में आई एक और मूवी मिशन इम्पॉसिबल 3 के एक्सप्लेनेशन में। इस मूवी से जुड़ी एक खास बात यह है कि इसके निर्देशक जे अब्राम्स ने इसी मूवी से अपना करियर एज अ डायरेक्टर स्टार्ट किया था और ये फिल्म सिनेमा जगत के इतिहास की सबसे महंगी निर्देशन डेब्यू मूवी बन गई। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में, आइए जाने इस मूवी एक्सप्लेनेशन में आपके और हमारे प्यारे से चैनल मूवी हाउस पे। तो हमारी फिल्म की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि हमारे हीरो ईथन हंट ने आईएमएफ की ऑन फील्ड ड्यूटी से रिटायरमेंट ले लिया है और वो अब नए एजेंट्स को ट्रेन करता है। आईएमएफ यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, जो सीआईए की एक सब्सिडरी थी जिसके लिए ईथन काम करता था। तो एक दिन ईथन और उसकी फियांसे जूलिया ने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के लिए गेट टुगेदर रखा था, जिसमें ईथन के नाम एक फ़ोन आता है जिसमें उसे कोड वर्ड्स में एक मिशन के लिए इन्विटेशन आता है। फिर ईथन बियर के लिए बर्फ लेने के बहाने एक मॉल में पहुंचता है जहां उसे जॉन मस्ग्रेव नामक आईएमएफ का ही एक और एजेंट मिलता है, जो उसे बताता है कि एजेंट लिंडसी फेरिस, जिसे तुमने ट्रेन किया था, को एक सर्वेलेंस मिशन पर भेजा गया था और वो ओवेन डेवियन नामक एक आदमी को ट्रैक कर रही थी। डेवियन एक ब्लैक मार्केट में बिजनेस करने वाला बहुत ही खतरनाक आदमी है और आईएमएफ की हाईएस्ट प्रायोरिटी में है और एजेंट फेरिस से हमारा संपर्क टूट चुका है और आज दोपहर 2 बजे के आसपास उन्हें डेवियन के आदमियों द्वारा बर्लिन की फैक्ट्री में ले जाते हुए देखा गया है। तो ये तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें एजेंट लिंडसी फेरिस को ढूंढकर वापस घर लाना है और हमने तुम्हारे लिए एक टीम भी तैयार कर रखी है जो तुम्हारे यहाँ के इंतजार में है। तो ईथन जूलिया को डिपार्टमेंट में एक इम्पॉर्टेंट काम का बहाना देकर इस मिशन के लिए अपनी टीम इंक्लूडिंग लूथर, डेक्लन और जेन के साथ रवाना हो जाता है। वे सब बर्लिन में उस फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं और थर्मल स्कैनर्स की मदद से लूथर लिंडसी का पता लगा लेता है और ईथन उसके पास पहुंचकर उसे छुड़ा लेता है। लिंडसी ईथन को कोई जरूरी बात बताना चाह रही थी, लेकिन तेज गोलीबारी की वजह से नहीं बता पाती है और दोनों इन सब का सामना कर वापसी के लिए तैयार हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और इतने में जेन भी कुछ डैमेज लैपटॉप्स को कलेक्ट कर वहां पहुंच जाती हैं और वे वहां से हेलीकॉप्टर में भागने लगते हैं। पर कुछ ही देर में लिंडसी के सर में तेज दर्द होता है और उन्हें स्कैन कर पता चलता है कि उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पिल है जिसको डेवियन ने उसके सर के अंदर डाला था और रिमोटली उसे ऑन कर दिया था, जिस वजह से कुछ ही देर में लिंडसी की हेलीकॉप्टर में ही मौत हो जाती है। वापस आईएमएफ हेडक्वार्टर्स पहुंच करंट आईएमएफ सेक्रेटरी थियोडोर ब्रेसेल ईथन और मस्ग्रेव की क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये मिशन बहुत ही बुरी तरह से इनकम्प्लीट हुआ है, जिसमें एक एजेंट की जान भी चली गई और ओवेन डेवियन और भी सतर्क होकर छिप गया और हमारे हाथ खाक लगी। फिर ईथन को लिंडसी के फ्यूनरल पे उसके द्वारा भेजे एक पोस्ट कार्ड के लिए कॉल आता है। उस पोस्ट कार्ड में लिंडसी ने एक माइक्रोडॉट भेजा था जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो माइक्रोडॉट ईथन लूथर को दे देता है और हेडक्वार्टर से ईथन को बेंजामिन डन उर्फ बेंजी का फोन आता है, जिसने जेन के द्वारा कलेक्टेड डैमेज लैपटॉप से कुछ डिटेल्स खोज निकाली थी। उस लैपटॉप से उन्हें कुछ ईमेल्स बरामद होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि डेवियन एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए वेटिकन सिटी पहुंचने वाला है, जहां वो $850 मिलियन में रैबिट्स फुट नामक एक चीज को बेचेगा। ईथन बेंजी से पूछता है कि आखिर ये रैबिट्स फुट है क्या, तो बेंजी बताता है कि मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन ये शायद कोई मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हो सकता है। तो ईथन इसके बारे में किसी को बताने से मना करता है और ओवेन डेवियन को पकड़ने का प्लान बनाता है। ईथन इसके बारे में जूलिया को बताता है कि उसे 2 दिन के लिए फिर से बाहर जाना होगा। तो जूलिया को ईथन पर शक होने लगता है और पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच भी है। तो ईथन जूलिया को अपने प्यार का प्रमाण देते हुए शादी करने के लिए ले जाता है। फिर ईथन अपनी टीम को वेटिकन सिटी में ओवेन डेवियन को पकड़ने का प्लान बताता है और कहता है कि हम ओवेन डेवियन के साथ साथ उसके बायर्स को भी पकड़ सकते हैं। तो लूथर उससे कहता है कि वेटिकन सिटी चारों ओर से कई फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, तो हम ये एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो ईथन बताता है कि हम ये मिशन आसानी से कर लेंगे। फिर ईथन, डेक्लन, जेन और लूथर की मदद से कैमरेज को डिसेबल कर हाई फाई सिक्योरिटी के बीच से ओवेन डेवियन का शक्ल ले उसे बेहोश कर किडनैप कर लेता है और दुनिया के लिए ओवेन डेवियन को मरा हुआ साबित कर देता है। ये एक्सट्रैक्शन इतना कॉम्प्लेक्स बट इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग था कि मैंने तो इसे शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसे एक बार देखना जरूर डिजर्व करता है। खैर, फिर वे ओवेन डेवियन को आईएमएफ हेडक्वार्टर्स प्लेन में ले जाते हैं। तभी ईथन डेवियन की जागने पर उसे बताता है कि तुम अब दुनिया के लिए मर चुके हो, सबने देखा था और अब तुम हमें अपने बायर्स, एसोसिएट्स और तुम्हारे आगे के सारे प्लान्स को बताओगे।
तभी डेवियन कहता है कि तुम्हारी कोई बीवी या गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं तुम्हारे इस स्टंट के लिए उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ढूंढकर उसे तड़पाऊंगा और मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा, जैसा मैंने लिंडजी के साथ किया था। इसे सुनकर ईथन बहुत ही भड़क सा जाता है और डेवियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूथर उसे रोक लेता है। फिर वो सब यूएसए में लैंड करते हैं, जहां डेवियन को हाई सिक्योरिटी के साथ आईएमएफ हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है और रास्ते में ईथन को लिंडजी का माइक्रोडॉट वाला मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताती है कि मुझे लगता है कि आईएमएफ पे एक गद्दार है और वो शायद ब्रसेल हो सकता है, क्योंकि उसके ऑफिस से यहाँ फोन भी आया था। कि तभी उनके गाड़ियों पर हमला होता है। ये हमला ओवेन डेवियन के आदमियों ने करवाया था और वे हमले पे हमले कर ओवेन डेवियन को छुड़ा लेते हैं और उसे अपने हेलीकॉप्टर्स में ले जाते हैं। ईथन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर ईथन को डेवियन की धमकी याद आती है और वो जूलिया को कॉल लगाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है और ईथन जल्दी से जूलिया के वर्क प्लेस पे पहुंच जाता है, जहां उसे खोजने की कोशिश करता है, पर वो वहां नहीं मिलती है। असल में डेवियन का एक आदमी जूलिया को बेहोश कर उसे ले जा चुका था। ईथन काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी उसे ओवेन डेवियन का फ़ोन आता है और वो ईथन से कहता है कि तुम्हारे पास केवल 48 घंटे हैं, तुम्हें रैबिट्स फूड को चुरा कर मेरे पास लाना है और अगर तुम इस काम में फेल हुए तो जूलिया मारी जाएगी। जैसे ही डेवियन फोन रखता है, वैसे ही वहाँ आईएमएफ वाले आ जाते हैं और वो ईथन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे ईथन को बंदी बनाकर आईएमएफ हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं, जहां ब्रसेल ईथन पर गद्दार होने का आरोप लगाता है और मसग्रेव भी वही होता है जो उसे चुपके से एक नाइफ दे देता है और शंघाई में एक एड्रेस पे जाने को बोलता है। ईथन आईएमएफ की पकड़ से छूटकर भाग जाता है और शंघाई में दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मदद करने के लिए लूथर, डेक्लन और जेन भी आए हुए थे। वे सब मिलके रैबिट्स फूड को चुराने का प्लान बनाते हैं और ईथन बिल्डिंग में छत से घुसकर रैबिट्स फूड को चुरा लेता है। डेवियन द्वारा दिए गए समय में सिर्फ 2 मिनट्स बाकी रहते हैं कि ईथन उसे फोन लगाता है और डेवियन उसे रैबिट्स फूड को हैंडओवर करने का प्लान बताता है। इतने में ईथन उस रैबिट्स फूड पे एक ट्रैकर लगा देता है जिससे वो उसे ट्रेस कर सके। फिर डेवियन ईथन को एक जगह बुलाता है जहां उसके लिए एक कार आती है और उस कार में बैठने पर ड्राइवर ईथन को कुछ पीने को बोलता है, जिसे पीते ही ईथन बेहोश हो जाता है और अगले ही पल खुद को डेवियन के कब्जे में पाता है और उसके सामने जूलिया भी बंधी पड़ी हुई थी और डेवियन उसके सिर पर गन ताने हुआ था। डेवियन ईथन के अंदर भी सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पिल डाल देता है जैसा उसने लिंडजी के साथ किया था और ईथन से पूछता है कि रैबिट्स फूड कहाँ है। तो ईथन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें वो दे दिया था। तो डेवियन बोलता है कि मैं 10 तक गिनूंगा और अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि रैबिट्स फूड कहाँ है तो मैं जूलिया को गोली मार दूंगा। ईथन डेवियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जूलिया को ना मारे और आखिर में धमकी भी देता है, लेकिन डेवियन उसकी एक नहीं सुनता और जूलिया को गोली मार देता है। ये देख ईथन टूट सा जाता है। फिर वहाँ मसग्रेव आता है, जिसे देख ईथन चौंक जाता है और मसग्रेव कहता है कि हमारा ये कंफर्म करना जरूरी था कि जो तुमने पैकेज हैंडओवर किया है वो रैबिट्स फूड ही है, इसलिए हमने जूलिया की भेस में किसी और को बैठा रखा था और जूलिया अभी भी जिंदा है। मसग्रेव ईथन से पूछता है कि बस मुझे ये बता दो कि लिंडजी के माइक्रोडॉट में क्या था। क्या आईएमएफ में सबको मेरे बारे में पता है कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या ब्रसेल को गद्दार ठहराना कामयाब हुआ? लेकिन ईथन उसे कुछ नहीं बताता है और समझ जाता है कि मसग्रेव भी वो गद्दार था जो शुरू से डेवियन के साथ था और उसी ने लिंडजी को पकड़वाया और डेवियन के भागने में मदद किया। मसग्रेव कहता है कि डेवियन जैसे लोगों को पकड़ना पॉइंटलेस है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए और हम डेवियन के थ्रू रैबिट्स फूड को टेररिस्ट में बेच देंगे और इसका प्रूफ यूएस काउंसिल को दे देंगे ताकि वे एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का खात्मा कर दें और इसकी जिम्मेदारी ब्रसेल अपने ऊपर ले ले। तो बताओ ईथन, आखिर क्या था लिंडजी के मैसेज में और मैं जूलिया को छोड़ दूंगा। तो ईथन कहता है कि पहले मुझे जूलिया की आवाज़ सुननी है। मसग्रेव ईथन की बात जूलिया से कराता है और जैसे ही मसग्रेव अपना हाथ ईथन के कान से हटा रहा होता है, ईथन उसके हाथ को काट कर वहाँ से निकल जाता है और मसग्रेव से वो फ़ोन भी ले लेता है। ईथन आईएमएफ में बेंजी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि इस फ़ोन से लास्ट कॉल जिस नंबर पे गया था उस नंबर को ट्रैक करो और मुझे वहाँ पहुँचा दो। बेंजी ठीक ऐसा ही करता है और ईथन जूलिया को खोज लेता है, लेकिन तभी ईथन के सर में डेवियन द्वारा लगाए डिस्चार्ज पिल के कारण तेज दर्द होने लगता है और डेवियन भी वहां आ जाता है।
डेवियन ईथन और जूलिया दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर लास्ट में ईथन से भिड़ंत में खुद ही मर जाता है। फिर ईथन जूलिया को एक गन थमा देता है और कहता है कि मुझे एक तेज बिजली का झटका खाना होगा जिससे मेरे सर में पड़ा पिल डिस्ट्रॉय हो जाए और तुम्हें तुरंत मुझे CPR देकर मुझे होश में लाना होगा। इतने में ही उधर मस्करे भी पहुंच जाता है जो जूलिया के हाथों मारा जाता है। फिर जूलिया ठीक ऐसा ही करती है जैसा ईथन ने कहा था और जूलिया की हेल्प से ईथन की जान बच जाती है और ईथन जूलिया और रैबिट्स फुट को लेकर वापस IMF हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी, इसके एक्शन सीन्स और टॉम क्रूज के स्टंट्स ही इस मूवी की जान है। खैर, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपके क्या सजेशंस हैं हमारे लिए, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस मूवी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।